आइए भक्तों, आज हम मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में जानें। मकर संक्रांति त्यौहार हिंदुओं के देव सूर्य को समर्पित है। जब सूर्य धनु से मकर राशि या दक्षिणायन में उत्तरायण की ओर स्थानांतरित होता है, तब संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। संक्रांति का मतलब है सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार 12 राशियां मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जनवरी महीने में प्राय 14 तारीख को जब सूर्य धनु राशि से दक्षिणायन मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होता है, तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। अधिकांश हिंदू त्योहार चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन यह त्योहार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा की जाने वाली परिक्रमा की गणना के आधार पर मनाया जाता है। इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार कोई तय तिथि घोषित नहीं की जा सकती है, मगर सर्दियों के मौसम का अंत बताया जाता है कि मकर संक्रांति सर्दियों के मौसम के अंत में मनाई जाती है और सर्दियों की तुलना में लंबे दिन की शुरुआत हो जाती है। इस त्यौहार पर लोग सूर्य की प्रार्थना करते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार गंगा जी, गंगा सागर, कुंभ और प्रयागराज में स्नान करना चाहते हैं। परंपरा के अनुसार भक्त नदियों, विशेषकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में डुबकी लगाते हैं। लोग व्रत स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करते हैं। भारत के अलग अलग हिस्से में मकर संक्रांति विभिन्न नामों से मनाई जाती है। कर्नाटका में संक्रांति, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में माघी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण और उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जानी जाती है। मकर संक्रांति कथाएं। नकारात्मक प्रभाव के बाद जब सारी दुनिया पर सूरज की सकारात्मक किरणें गिरने लगती हैं, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण की ओर गति शुरू करता है। मकर संक्रांति धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन की कई कथाएं प्रचलित है। जैसे माना जाता है कि महाभारत के महान योद्धा भीष्म, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, उनके पास एक वरदान था कि वो जब चाहेंगे तभी उनके प्राण निकलेंगे। ये वरदान उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के बाद उन्हें दिया गया था। कौरवों और पांडवों के युद्ध के दौरान जब उनका शरीर बाणों से छलनी हो चुका था, तो वो कई दिन तक वहीं रहे। उस वक्त दक्षिणायन चल रहा था। मकर संक्रांति का दिन आया तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है कि जिस किसी की उत्तरायण के दौरान मृत्यु होती है, वह मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन जिनकी मृत्यु दक्षिणायन में होती है, वह जीवन के चक्र में बंधा रहता है। आंध्र प्रदेश का भोगी त्योहार। भोगी त्योहार पोंगल का पहला दिन होता है और इस दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब इंद्रदेव ने गोकुल पर बहुत कहर बरसाया था और श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने के बाद भगवान ने उनकी भोगी दिवस के दिन पूजा होने का वरदान दिया। नंदी और शिव भगवान की कथा। माना जाता है कि शिव भगवान ने नंदी बैल को कहा कि वो धरती पर जाएं और उनके अनुयायियों को संदेश दें कि उन्हें रोज़ नहाना है, तेल स्नान और महीने में एक बार भोजन खाना है। नंदी ने संदेश को रट लिया और चल पड़े धरती की ओर। रास्ते में जाते जाते वो भूल गए और वहाँ पर संदेश सुनाया कि महीने में एक बार तेल स्नान करना है और रोज़ भोजन करना है। भगवान शिव इससे बहुत गुस्सा हुए और नंदी को हुक्म सुनाया कि वो धरती पर जाकर किसानों की फसल को बोने में मदद करो, ताकि वो रोज़ खाने के जितने दाने उगा सकें। सूर्य और शनि देव की कथा। हिंदू मान्यता के मुताबिक इस दौरान
सूर्य शनि देव के घर जाते हैं। हालांकि दोनों में पिता और पुत्र का रिश्ता है, लेकिन दोनों में मतभेद है क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इसलिए सूर्य को शनि देव के घर जाकर 1 महीने रहना होता है। इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं, इसलिए पुराणों में यह दिन पिता और पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मंदार पर्वत पर असुरों का खात्मा माना जाता है कि जब असुरों ने बहुत परेशानियां शुरू कर दी तो भगवान विष्णु ने असुरों के साथ युद्ध किया और सबका अंत करके उनके सिर को मंदार पर्वत में दबा दिया। मकर संक्रांति का दिन बुराइयों को खत्म करने वाला भी माना जाता है। गंगा जी का धरती पर आना। गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था और उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति में गंगा का स्नान किया जाता है और गंगा सागर में मेला लगता है। मकर संक्रांति और खिचड़ी। कहा जाता है कि जब खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय नाथ योगी उनका डट कर मुकाबला कर रहे थे। उनसे झूलते झूलते वह इतना थक जाते हैं कि भोजन पकाने का समय भी नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें भूखा रहना पड़ता है और वह दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। अपने योगियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एकत्र पकाने को कहा। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। सभी योगियों को यह नया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। इससे उनके शरीर को ऊर्जा का संचार हुआ। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति के दिन हर घर में खिचड़ी बनाई जाती है। तो भक्तों, यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जानें ऐसी ही और कई पौराणिक कथाएं। राधे राधे।